हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सर्जरी फॉर डीएनएस। तो आज हम डीएनएस की सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे और सर्जरी कैसे की जाती है, उसका प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कैसा है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम मतलब डीएनएस होता क्या है। तो डीएनएस इज ए डिफाइंड एज डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम फ्रॉम नॉर्मल या सेंटर ऑफ नेजल कैविटी। मतलब जो हमारा जो नेजल में जो सेप्टम है, अगर उसमें किसी भी तरीके की डाइवेशन हो जाए तो वो डीएनएस हमें उसे बोलेंगे। अब हम बात करेंगे डीएनएस सर्जरी कि डीएनएस सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरी यूज की जाती है। तो यहाँ पे मैं दो टाइप्स की सर्जरी बता रही हूँ, जिसमें फर्स्ट जो है सब म्यूकस रिडक्शन ऑफ नेजल सेप्टम, जिसे हम SMR ऑपरेशन भी कहते हैं, और जो दूसरा है वो सेप्टोप्लास्टी है। अब हम यहाँ बात करेंगे सब म्यूकस रिसेक्शन ऑफ नेजल सेप्टम मतलब SMR ऑपरेशन। तो उसके इंडिकेशन क्या है? तो नंबर 1 है डेविएटेड नेजल सेप्टम कॉजिंग सिम्टम्स ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिकरेंट हेडेक। जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है उसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और जिसकी वजह से हेडेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड डीएनएस कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू वेंटिलेशन ऑफ पैरानेजल sinus and middle ear resulting in recurrent sinusitis and otitis media। मतलब डीएनएस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो हमारे जो मिडल ईयर है और जो साइनस है उनमें साइनोटाइसिस इन्फ्लामेशन होने लगते हैं। थर्ड है रिकरेंट एपिस्टेसिस फ्रॉम सेप्टल स्पॉर। फोर्थ है एज ए पार्ट ऑफ सेप्टोरिनोप्लास्टी फॉर कॉस्मेटिक रिकरेंस। मतलब जो SMR है ये सेप्टोरिनोप्लास्टी का पार्ट है, जिसमें सेप्टोरिनोप्लास्टी में सेप्टम को की सर्जरी करने के बाद उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर की सर्जरी करने के लिए हम रीनोप्लास्टी कहते हैं। इसलिए सेप्टो और रीनो मिलकर बनाते हैं सेप्टोरिनोप्लास्टी फॉर कॉस्मेटिक करेक्शन। फिफ्थ है एज ए प्राइमरली स्टेप इन हाइपोफाइसेक्टोमी, जिसे हम ट्रांससेप्टल ट्रांससिफनॉइड अप्रोच भी कहा जाता है, जैसे विडियन नेक्रोटॉमी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन से, जिसमें पेशेंट बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज इन सच केस कंजर्वेटिव सर्जरी सेप्टोप्लास्टी शुड बी डन। अगर पेशेंट 17 साल से कम है तो हम सेप्टोप्लास्टी ही यूज करते हैं। सेकंड है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। थर्ड ब्लीडिंग डायथेसिस। फोर्थ है अनट्रीटेड डायबिटीज या हाइपरटेंशन। अब यहाँ हम बात करेंगे कि SMR में हम कौन सी पोजीशन देते हैं। तो SMR में हम रिक्लाइनिंग पोजीशन विथ हेड एंड ऑफ टेबल रेस्ट देते हैं। ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले प्री एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें हम एनेस्थीसिया अलाउ करते हैं। इस केस में हम लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, बट चाइल्ड के केस में हम जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। अब हम स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे, जिसमें क्या है। नंबर 1 है द इंसीजन। इंसीजन इज मेड ऑन वन साइड ऑफ द सेप्टम अबाउट 5 mm फ्रॉम द एंटीरियर एज ऑफ सेप्टम। जो इंसीजन है हम किसी एक सेप्टम की किसी एक साइड में लगाएंगे, जो कम से कम 5 mm का होना चाहिए, वो जो एंटीरियर एज की साइड हो। It carried through the mucosa and perichondrium. The incision should be made on the side of maximum deviation. अब second point है हमारा dissection. A plane of cleavage is found between the cartilage and precordial, and this is opened by dissection. अब थर्ड पॉइंट है कार्टिलेज इंसीज इन द सेम लाइन एज द ओरिजिनल इंसीजन एंड ए कट इज टेकन थ्रू द कार्टिलेज टू ओपन अनदर प्लेन ऑन द अदर साइड अगेन बिटवीन द कार्टिलेज एंड पेरिकॉर्डियम। फोर्थ पॉइंट है द कार्टिलेज इज रिमूव बाय पंच फोर्सेप्स और बाय ए क्लेवेंजर स्विनलर knife as far as the dissection has proceeded, and then further separation of flap is continued back onto the perpendicular plate of ethmoid and vomer.
Next है there is no set amount of cartilage or bone to remove. As much is removed as is necessary to strengthen the septum. The strip of cartilage should be left anteriorly in front of incision about 5 mm wide and another similar strip along the dorsal of nose. These are maintain shape of the nose and prevent collapse of the nasal tip या recurrence the columella. फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टिचिंग. 1 या 2 कटगर या silk stitches are applied in the initial mucoperichondrial incision. Sixth point is packing. Ribbon gauze smeared with antibiotic ointment or liquid paraffin is packed in each nasal cavity to prevent collection of blood between the flaps. Nasal dressing is applied. सेप्टोप्लास्टिक. डीएनएस की दूसरी सर्जरी हमारी सेप्टोप्लास्टिक. तो सेप्टोप्लास्टी इज ए कंजर्वेटिव अप्रोच टू सेप्टल सर्जरी. As much of the septal framework is possible is retained. Mucoperichondrial या peristral flap is generally raised only one side. This operation has almost replaced the SMR operation. जो सेप्टोप्लास्टी है ये कंजर्वेटिव अप्रोच है सेप्टल सर्जरी के लिए और इसने SMR ऑपरेशन को रिप्लेस कर दिया है. अब बात करते हैं इंडिकेशंस. तो सेप्टोप्लास्टी किस किस केस में की जाती है. तो नंबर 1 है डेविएटेड सेप्टम कॉजिंग नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑन वन या बोथ साइड. सेकेंड as a part of septorhinoplasty for cosmetic reason. Third, recurrent epistaxis usually from the spore for cyanotaxis due to septal deviation. Fifth, septal deviation making contact with lateral nasal wall and causing headache. Sixth, for approach to middle meatus या frontal axis recess in endoscopic sinus surgery when deviation septum obstruct the view and access the these area. 7th, access to endoscopy, cytorhinostomy operation in some cases. 8, as a approach to pituitary fossa. 9, septal deviation causing sleep apnea या hyponemia syndrome. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन. इसमें क्या क्या है. नंबर 1 है एक्यूट नेजल या साइनस इन्फेक्शन. सेकंड, अनट्रीटेड डायबिटीज. थर्ड, हाइपरटेंशन. फोर्थ है ब्लीडिंग डायथीसिस. अब हम बात करेंगे ऑपरेशन की. तो उसमें है एनेस्थीसिया. तो सेप्टोप्लास्टी में हम या तो लोकल एनेस्थीसिया देंगे या जनरल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू जनरल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया हम चाइल्ड या ओल्ड एज केस में देते हैं. अब बात करेंगे पोजीशन. सेम एज फॉर SMR ऑपरेशन. टेक्निक. नंबर 1, inflate the septum with 1% lignocaine with adrenaline. Second, in case of deviated septum, make a slightly curvilinear incision 2 to 3 mm above the caudal end of septum cartilage on the concave side. In case of caudal dislocation, transfixation या hemitransfixation incisor is made. The latter is septocolumnar incisor between caudal end of septal cartilage and columella. Third, raise mucoperichondrial a mucoperistral flap on one side only. Fourth, separate septal cartilage from vomer and ethmoid plate and raise mucoperistral flap on the opposite side of septum. Fifth, remove maxillary crest of Lillian the septum cartilage. Sixth point is correct the bony septum by removing the deformed part. Deformed septal cartilage is corrected by various methods such as number 1, scoring on the concave side. B, cross hatching या morcellizing. C, saving. D, weights excessive. Further manipulation like alignment of nasal spine, separation of septal cartilage from upper lateral cartilage, implantation of cartilage strip in the columella or dorsum of nose may be required. 7th, transseptal suture are placed to cup mucoperichondrial flap. 8th, nasal pack.
Post-operative care. Number 1. Patient is placed in semi-sitting position to prevent oozing of blood. Outer nasal dressing is changed if soaked in blood. Second, a soft diet should be taken in the first 2 post-operative days to minimize active mastication which cause bleeding. Third, pain, if any, should be controlled with analgesic. Fourth, antibiotic cover is given for 5 to 6 days. Fifth, nasal pack are generally removed after 48 hours to 78, hand theatre after congestant nasal drop started. Sixth, patient should avoid trauma to nose for several days. Next is complication. Number 1. Bleeding. It may require repacking of if severe. Second, septal hematoma. Evacuate the hematoma and give intranasal packing on both sides of septum for equal pressure. Third, septal abscesses. This can follow infection of septal hematoma. 4. Perforation. When tear occur on opposite side of mucous membrane. 5th, depression of breast. Usually occur in strap tip area due to too much removal of cartilage along the dorsal border. 6th, retraction of columella, often seen when caudal strip of cartilage is not preserved. 7. Persistence of deviation. It usually occurs due to inadequate surgery and may require revision operation. 8. Flapping of nasal septum. Rarely seen when too much of septal framework has been removed. Septum, which now consists of 2 mucoperichondrial flaps, move to right or left with respiration. 9. Toxic shock syndrome. It is rare after septal surgery. It can follow staphylococcal infection and is characterized by nausea, vomiting, pleurent secretion, hypotension, and rash. It should be diagnosed early. It is treated by removal of packing, hydrating the patient, maintaining blood pressure, administering proper antibiotic.